एक बहुत बड़ा सान्या, वो औरत इचरा बाज़ार में कहाँ से आई थी उसके अंदर दिख रहा था। असल में मामला क्या हुआ, दुकान हमने खोली है तो इधर से लेडीज़ पहले गई है, फिर वापस आई है। फिर दुकान के आगे दो मौलवी हजरत आए हैं, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बाजी आपने क्या पहना हुआ है, प्लीज़ ये शर्ट उतार दें, आप कौन होते हैं। उन्होंने मेरी दुकान के अंदर बैठा दिया उसको। उन्होंने सारा मामला अपने कंट्रोल में ले लिया। हमने एक बंदे को मैंने खुद हमने रोका इधर। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ, पाकिस्तानी चौक में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सान्या रूनुमा होते होते जो है वो बच गया। वो औरत इचरा बाज़ार में कहाँ से आई थी और उसको जो है वो फिर पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ से निकाल कर लेगी, जो कि एक अच्छा इकदाम साबित हुआ। अगर खुदा न खासा कोई बड़ा सान्या हो जाता, जैसे मज़हब के नाम के ऊपर लोग जो है वो नहीं छोड़ते, तो शायद हमारे मुल्क की भी बदनामी होती। लेकिन हमारा ये जो माशरा है, इसमें सबसे पहले हमारी माँओं बहनों बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हम इस तरह का काम ही ना करें, जिससे लोगों के अंदर जो है वो इंतशार आए, लोग सोचें और लोग जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करने पर मजबूर हो जाएं, या इस तरह की लोगों के जज्बात उनके भड़क उठें। हमेशा से ऐसे कपड़े पहने जो हमारा माशरा हमें इजाज़त देता है। इस वीडियो से हमें यह भी सबक सीखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव जो है वो मैसेज देना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि उस पर कोई कुरान पाक की आयात वगैरह नहीं थी, लेकिन जो उसके अंदर दिख रहा था, असल में मामला क्या हुआ, जो क्या नज़र आ रहा था, कैसे जो है वो पहली बार किसी ने शख्स ने जो है आवाज़ उठाई और किस तरह पुलिस उसको लेकर गई, कितने बजे वाक़या रूनुमा हुआ, कितने बजे वाइंड अप हुआ। उस शॉप के अंदर मौजूद हैं, उस शॉप के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं, वो वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जॉनसन। अच्छा जॉनसन भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, क्या हुआ था, क्या आपने देखा, क्या आप कहना चाहेंगे कि हमारे माशरे में इस तरह के जो है वो नहीं होने चाहिए वाक़यात, क्योंकि हमारा माशरा अदम बर्दाश्त जो है वो उसको छू चुका है। आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या होना चाहिए। कोई भी मज़हब किसी भी मज़हब की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देता। तो क्या औरत ने गलत किया था, क्या होना चाहिए और क्या आपने कल देखा, काइंडली बताइएगा। वो फर्स्ट टाइम आए, दुकान हमने खोली है तो इधर से लेडीज़ पहले गई है, फिर वापस आई है। फिर दुकान के आगे दो मौलवी हजरत आए हैं, बाजार की थे वो बंदे। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बाजी आपने क्या पहना हुआ है, हम आपको बाया लेके देते हैं, प्लीज़ ये शर्ट उतार दे और ये बाया पहन लें। तो उसने कहा क्यों क्यों पहनूं मैं, आप कौन होते हैं। अच्छा, उस औरत ने आगे से ये कहा? ये बोला था उन्होंने, लेकिन उसकी गलती थी, उसको मानना चाहिए, मान लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने ऐसी इंतशार फैल, लोग इकट्ठे होते गए हैं, इंतशार फैलते गए हैं। उन्होंने मेरी दुकान के अंदर बैठा दिया उसको। फिर उसके बाद काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया, पुलिस नफरी आ गई, ASP साहब आ गए, उन्होंने सारा मामला अपने कंट्रोल में ले लिया। नहीं तो लोग तो उसको मारने तक आ गए थे, छुरियाँ ले आए थे इधर। हमने एक बंदे को मैंने खुद हमने रोका इधर, छुरी उन्होंने पकड़ी हुई थी, उसको मारने तक आगे हुए थे। लेकिन ये हमारे माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तस्दीक करनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, फिर उसका सारा प्रोसीजर होना चाहिए, पहले इंतकाम फिर होना चाहिए। उन्होंने पहले उन्होंने उनको उस बंदे को उन्होंने मारा भी है थप्पड़ एक, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। इतनी देर में पुलिस आ गई हुई थी, बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि कल जो है वो उस औरत को पहले समझाने की कोशिश की गई कि आप इसके ऊपर अबाया पहने, उस टाइम उस औरत के क्या तासरात थे, वो क्या रिस्पॉन्स कर रही थी? थोड़ा सा हाइपर हो गई थी वो अकेली थी, उसके साथ हस्बैंड था उसका, बस दो ही थे मियां कोई बीवी? नहीं भी थे। अच्छा, तो फिर उसने क्या वजाहत दी जब उसने थाने में तो जाकर उसने बाद में बयान जारी किया, जब यहाँ पर थी तो लोगों को क्या कह रही थी, मैं नहीं बदलूंगी, जो करना है कर लो, ऐसे तो नहीं उसने बोला, लेकिन वो उसने कहा मैंने ये दुबई से लिया था, दुबई से आई हूँ मैं, दुबई से मैंने ये लिया हुआ। दुबई से लेके पहना है जी। तो फिर उसके बाद मौलाना साहब ने उनको समझाने की कोशिश की, बाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने बाद में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अंदर उनको बैठा दिया। मौलाना साहब आगे, पुलिस हजरत आ गए थे, काफ़ी लोग। उन्होंने मामला 300-400 लोग इकट्ठे हो गए थे, ये उसको मारने तक आगे हुए थे।
अच्छा, पुलिस जब आई है, पुलिस को कॉल किसने की और इतनी ज्यादा नफरी कैसे? मैं वो हमारे बाजार के ही हाफिज नदीम है, जी, उन्होंने की थी। उन्होंने कॉल की तो फिर औरत जो है अंदर महसूर हो गया, आपने शटर डाउन कर दिए थे? शटर डाउन कर दिया, अंदर पुलिस वाले थे, वो खुद थे, 2-3 बंदे थे पुलिस वाले अंदर खड़े थे। पुलिस के आने से पहले उस औरत से बात है, वो यहाँ पर बैठी हुई थी, वो कहाँ पे रही? उसके बाद वो जब उसने बोला ना कि आप कौन होते हो, तो उसके बाद वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। उन्होंने पिस्टल भी निकाला था उस बंदे ने, तो बाद में वो रोई जा रही है। मैंने कहा अच्छा, मतलब लोग आगे छुरियां चाकू लेके और पिस्टल भी निकाल लिया और मतलब वो रोई जा रही थी, उसका ये तासर था। हाँ, वो पुलिस ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था वहाँ को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि हमारे माशरे को जो दम बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पहले यही कि पहले तस्दीक पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या है, क्या मामला है, पूरे हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर बाद में कोई इसका सोल्यूशन होनी चाहिए। सोल्यूशन हो जाए। अच्छा, फिर बाद में क्या पता चला कि जो लिखा हुआ था उसके ऊपर वो लिखा क्या हुआ था? वो बाद में खबर है शाम को ही, उस पर उसके मैंने कि हलवा जाता है, ये वो मैंने। अच्छा, तो वो जब आपने देखा करीब से तो क्या लग रहा था कि कोई कुरान पाक की आयत वगैरह हो? हमें इतना इल्म ही नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं। मतलब आपने वो महसूस नहीं किया? जी भाई, वो उलामा साहब ने वो नॉमिनेट किया और उन्होंने बाद में जब थाने में गए उसके बाद हमें पता चला कि ये हलवा जाता है ऊपर। तो उसके बाद पुलिस उसको अपनी कस्टडी में थाने ले गई। लेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले भी मैंने आगाह किया और आपने वो खबर सुन भी ली होगी कि यहाँ पर लोग आए और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। लोग जो है, ज़ाहिर सी बात है, मज़हब का मामला है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो लेकिन यहाँ पर यह भी हम कहना चाहेंगे कि हमारी माँओं बहनों और बेटियों को जो है वो सोचना चाहिए। दुबई का ब्रांड उन्होंने पहना है, वो दुबई में चलता है, पाकिस्तान में इस तरह के ब्रांड्स और कपड़े नहीं चलते। हमारी तहजीब हमें इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात यह कि हमारी चूँकि आवाम इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, तो इसलिए इस तरह के आए रोज़ वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहते हैं। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर शऊर आना चाहिए। जैसा कि भाई ने बताया कि हमें सबसे पहले तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई ये बंदा जो कर रहा है, क्या इसने गलत किया है। हमें अपने जज्बात के ऊपर हमेशा काबू रखना चाहिए। अगर कल वो लेडीज़ ASP साहिबा यहाँ पर ना पहुँचती तो पता नहीं क्या हो जाता और दुनिया को क्या था। से कवर किया था कि जैसे वो लेके गई, जैसे दहशतगर्द किसी को लेके जाते, वैसे वो लड़की को लेके गई इधर से निकाल के अवाम में से। पुलिस की ज़ाहिर सी बात है भारी नफरी भी हाँ जी, आई थिंक ASP SP SHO ये सारे लोग थे, कम 40-50 पुलिस वाले थे इधर। 40-50। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की भारी नफरी आई और उसके बाद जो है वो मामला खुश असलूबी से थाने में जाके उस औरत का जो बयान है वो भी हम आपको सुना देते हैं कि एंड पे उसने जैसे माफ़ी मांगी। और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम हमारी माँओं बहनों बेटियों को ये खबर भी हो जाएगी कि इस तरह का लिबास जो है वो ज़ेब तन नहीं करना, और ख़ास तौर के ऊपर जिसके ऊपर इस तरह की कोई आयात वगैरह लिखी हूँ। हम मानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो अरबी लिखी हुई थी, लेकिन वो चूँकि हमारा माशरे का कॉन्सेप्ट इस तरह का है तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की इज़्ज़त रखी। और सुना ये जा रहा है कि जो ASP साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी, मरियम नवाज़ साहिबा ने जल्द उनसे मुलाकात करने का ऐलान किया है और उनको जो है वो इनामात देने का भी ऐलान कर दिया है। जैसा कि बहुत बहादुर खुतून थी वो ASP शेरबानो जी, उसने बड़ी मुश्किल से सारा मसला कंट्रोल किया था इधर। जैसे वो लेके गई निकाल के मेरी दुकान से इधर से ना बाहर निकाल के लेके गई है, और बहुत तकनीक से लेके गई है वो। बहुत तो वाम तो इधर बहुत महंगे, खुदा माफ़ करे, मुश्तिल थी, अवाम बहुत ज़्यादा मुश्तिल थी, लेकिन बहुत बहादुर और शुरू से शेर बानो ने इक़दामात उठाए और उसके बाद बाहिफाजत उस खतून को जो है वो थाना इचरा में मुंतकिल किया और एक बड़ा साना होने से बच गया। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर की इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, नेक्स्ट सेगमेंट दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।